बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर ये प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो किसी की भी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उस पर क्या पड़। पॉलीसिस्टिक ओवरी हमारी पॉपुलेशन में बड़ा मिसकंसेप्ट है कि ये कोई अंडेदानी की रसूली है और इस रसूली का हो सकता है ऑपरेशन भी हो, और बड़ा कॉमनली ये डायग्नोज किया जाता है कि जो भी हम मुर्गी खाते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं उसकी वजह से हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी बिल्कुल प्योरली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये क्यों हो जाता है? बेसिकली ये उन लोगों में होता है जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी कि फैमिली में किसी को किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर ज़्यादातर ओबीस लोगों में यानी कि जिनके वज़न ज़्यादा होते हैं उनके अंदर होता है। और फैमिली हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंटली काउंट करती है। ज़रूरी नहीं है कि जी हमारे जो आपके जो डिफरेंट फैमिली मेम्बर हैं उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकता है, उनके अंदर किसी और तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी हो, इसमें ये कैरी ऑन करता है जीन्स में। इसके अलावा कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है कि एक शादीशुदा खातून है या एक औरत है जो कि अभी अपनी पेरीमेनोपॉजल एज में है, या वो बच्चियाँ जो कि जस्ट अपनी टीन एज में हैं। ये किसी भी एज के औरत को इफ़ेक्ट कर सकता है। बेसिकली जो यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करता है वो मेंसेस की एबनॉर्मलिटी के साथ करता है। यंग बच्चियाँ जैसे ही उनके मेंसेस शुरू होता है उसके आफ्टर 2-3 साल बाद हो सकता है कि उनको वेट गेन हो रहा हो, उनके फेस पे स्पेशली मेल पैटर्न ऑफ बाल निकल रहे हों, और इसके अलावा उनको लगता हो कि जी उनके सर से बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे होते हैं, वज़न उनका पार्सली बढ़ रहा होता है, और ओवर द टाइम मेंसेस उनका इरेगुलर होता है। यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करती है कि डॉक्टर साहब मेरा 1 महीना चढ़ा, 2 महीने चढ़े, उसके बाद जो मुझे महामारी आ रही है वो यूजुअली बहुत कम होती है, या फिर 2-3 महीने चढ़ने के बाद जो मेंसेस आता है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो सकता है। मगर यूजुअली पेशेंट हम इसको कहते हैं ओलिगोमेनेरिया स्पॉटिंग के साथ प्रेजेंट करती है। इसके बाद वो पेशेंट जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में हैं, जो मैरिड ख़वातीन हैं, हो सकता है इसी के साथ मेंसेस की एबनॉर्मलिटी के साथ, या फिर वज़न बढ़ने के साथ, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उनको मेल पैटर्न के बाल आ रहे होते हैं फेस पे, थाइस पे, एब्डोमेन पे, और हो सकता है कि सर के बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हों। इसके साथ हो सकता है कि उनको इनफर्टिलिटी के भी इशू हो, यानी कि वो औलाद ना हो सक रही हो। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर कुछ ख़वातीन आती हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेंसेस एबनॉर्मल हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस आ रहे होते हैं, या 10 दिन मेंसेस आए, वो कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे कंटिन्यूस 1 महीने मेंसेस आया, फिर मुझे स्पॉटिंग होती रही, फिर मेरी साइकिल शुरू हो गई। सो पॉलीसिस्टिक ओवरी ज़रूरी नहीं होता किसी स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे, ये एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है जिसके साथ प्रेजेंट कर सकती है। हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? 3 चीज़ें होती हैं जिसमें से 2 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करें कि जी इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी है। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि आपका मेल हेयर पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो रही है, स्पेशली फेस पे, एब्डोमेन पे, बैक पे, थाइस पे, या फिर आपको मेंसेस एबनॉर्मलिटी हो रही है, या जब आपने टेस्ट करवाए तो उसमें उसके साथ आपकी कुछ एबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस हमें मिल जाता है, और स्पेसिफिकली अल्ट्रासाउंड पे एक ख़ास पिक्चर होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी की, जिससे हम ये डायग्नोज कर लेते हैं कि ये पेशेंट जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी की है। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पेशेंट बड़ी कंसर्न होती है कि डॉक्टर साहब हमें रसूलियाँ हो गई हैं, हमारे अंडेदानी में बहुत सारी रसूली हैं। ये वो उस तरह की रसूली नहीं जैसे खून की रसूली जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, या डर्मोइड सिस्ट, या अल्लाह न करे कैंसर वाली रसूली नहीं है। इसमें छोटी छोटी सिस्ट बनती है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात पॉलीसिस्टिक ओवरी की ये है कि अगर आपने इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया, इसकी ट्रीटमेंट सही से ली, तो ये बहुत जल्द ट्रीट हो जाता है और ये टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। सर्जरी का इसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। हाँ, कुछ % ऑफ पेशेंट जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंट होते हैं मेडिकेशन से, हो सकता है कि हमको उनको लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग या फिर उनको अंडेदानी में जो छोटी छोटी सिस्ट हैं हमें उन्हें पंक्चर करना पड़े और उसके बाद उनकी ओवुलेशन नॉर्मल होती है। मगर ये बहुत कम परसेंटाइल पेशेंट की होती है जिनको किसी भी इन्वेजिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ख़वातीन मेडिकेशन से ये सेटल हो जाती हैं। हो सकता है कि जो पेशेंट इनफर्टिलिटी की हों उनको हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ और भी कोई इशू है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी ही कंप्लीट इनफर्टिलिटी करवाएं। सो स्पेशली वो ख़वातीन को जिनको शादी को 1 से 2 साल हो गए हैं, और अगर उनको लगता है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि उनके मेंसेस एबनॉर्मल हो रहे हैं या उनको बॉडी वेट बढ़ रहा है, उनको ज़रूरी है कि टाइमली डायग्नोज करवाएं। जितना टाइमली ये डायग्नोज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी टाइमली ट्रीटमेंट होगी और आप आगे जाके किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसका इलाज क्या है?
और इसको फर्दर प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, ये मैं अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।